बेहिसाब उसकी तारीफ़ें हो रही थी। बेहिसाब उसकी तारीफ़ें हो रही थी, मगर पर्दों के पीछे छिपी लड़की मन ही मन रो रही थी, क्योंकि उसने भांप लिया था। शायद उसने भांप लिया था कि जो कभी उसकी बनाई रोटी जल जाने पर इतना कुछ सुनाते थे, आज उसी के हाथ के खाने की वाहवाही क्यों कर रहे थे। पिताजी, जो कि हमेशा सिर उठा के बोलते थे, आज झुककर क्यों बात कर रहे थे। उसने भांप लिया था कि सबसे दूर होने का वक्त आ गया है। वो छुपकर सबकी बातें सुन रही थी। भाई कहता कि मेरी बहन बहुत तेज है पढ़ने में, उसे सब कुछ आता है, कोई उसे नहीं हरा सकता। माँ, जो कि काम के लिए हमेशा ताने मारती थी, वो आज कह रही थी कि मेरी बेटी तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती, खुद ही घर का सारा काम देखती है। पिताजी बोल रहे थे कि मेरी बेटी संस्कारी है, सबका सम्मान करती है, आपके घर को जन्नत बना के रखेगी। तभी लड़के की माँ ने कहा, हम भी आपकी बेटी को अपनी बेटी ही समझेंगे, वो किसी पराये घर थोड़े ही जा रही है, अब हम एक ही तो हैं। इतने में बहन पास में आ गई और बोली, दीदी चाय तैयार है, तुम्हें लेकर जाना है। चाय का ट्रे हाथ में लिए, सिर नीचे किए धीमे धीमे वो अपने कदमों को बढ़ा रही थी, और मन ही मन कितने सारे सवाल उसको घेरे जा रहे थे। उधर सबकी नज़र लड़की पर थी। कोई चलने का ढंग देखता तो कोई कपड़ों का रंग देखता। खुद को संभालते हुए वो सबको चाय देकर माँ के पास जा बैठी। पहला सवाल लड़के की माँ ने पूछा, बेटा क्या क्या बना लेती हो। लड़की ने सिर हिलाते हुए कहा, जी सब कुछ बना लेती हूँ। लड़के के पिता ने पूछा, कितना पढ़ाई की हो। जी ग्रेजुएशन तक और आगे अभी वो बोल ही रही थी, तभी लड़के के पिताजी ने रोकते हुए कहा, इतना तो बहुत है, घर संभाल लेगी। लड़के की माँ ने कहा, और क्या क्या आता है। लड़की थोड़ा हकलाते हुए बोली, जी सिलाई कर लेती हूँ बस, और साथ में कंप्यूटर कोर्स भी किया है। अरे वो तो हमारा सुरेश जानता ही है सब, बाकी तुमने केवल सिलाई ही सीखा है। जी, खुद को रोकते हुए उसने कहा। फिर लड़की के पिताजी लड़के से बोले, बाबू आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। लड़के की माँ ने भी कहा, जाओ सुरेश बात कर लो। लड़के ने सिर हिलाया। रश्मि सुरेश को लेकर छत पर चली गई। जाते जाते वो मन में यही सोच रही थी कि अब तक ही जितनी ज़िंदगी जीनी थी वो जी ली, आगे कोई उम्मीद नहीं है, बस इनकी अर्धांगिनी बन के जीवन गुजारना है। अब से यही है जो है, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहा अब। छत पर पहुंचकर वो सुरेश को देख रही थी। सुरेश हंसमुख थे, बाल घुंघराले, आंखें भूरी थी, थोड़ा शर्मा भी रहे थे। आजकल के लड़कों की तरह वो भी जीन्स शर्ट पहन के आए थे। दोनों थोड़ी देर तक शांत रहे हैं, एक दूसरे के इंतज़ार में कि शायद वो कुछ बोले। दोनों एक दूसरे को कभी देखते तो कभी नज़रें चुरा कर नीचे कर लेते। फिर रश्मि ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, जी आपको कुछ पूछना है। सुरेश भी अपना गला साफ करते हुए बोले, नहीं आपको कुछ पूछना है। रश्मि बोली, आपकी हॉबीज़ क्या हैं। सुरेश ने बताया उसे किताबें पसंद है। रश्मि ने बात को जोड़ते हुए कहा, मुझे भी। आपने वो सत्यव्यास जी की किताब पढ़ी है। सुरेश ने कहा, जी। फिर सुरेश ने पूछा, आपको क्या क्या पसंद है। रश्मि ने कहा, मुझे घूमना पसंद है। सुरेश बोला, अच्छा कौन सा पसंदीदा जगह है आपका। और ऐसे ही काफ़ी देर तक बातें चलती रही। तभी रश्मि की छोटी बहन आई, दीदी सब बुला रहे हैं। फिर दोनों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और नीचे चले गए। सुरेश से बात करके रश्मि को थोड़ा ज़िंदगी में कुछ नया होने का एहसास हुआ। उसे ज़िंदगी जीने की कुछ उम्मीद मिली। दोनों आकर बैठे
तो पिताजी ने उनसे उनकी राय पूछी। सुरेश ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर रश्मि ने भी सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर खुशी खुशी पिताजी ने सबका मुंह मीठा कराया और फिर उन लोगों ने भी विदा ले ली। उस मुलाकात से रश्मि को एहसास हुआ कि बाकी कोई कैसा भी हो, अगर हम सफ़र अच्छा मिल जाए तो सफ़र सुहाना हो जाता है।